आज बात करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे, थोड़ा बहुत कोर्स का भी करेंगे और हम बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंट का। कॉर्पोरेट अकाउंट का मेनली कुछ एक सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं बच्चों को। कॉर्पोरेट अकाउंट जो है ना, नॉर्मली कहा जाता है कि शेयर कैपिटल जिसके अंदर होता था ना आपका, किसमें सर? ट्वेल्थ क्लास में, याद होगा ट्वेल्थ क्लास में एक शेयर कैपिटल वाला चैप्टर हुआ करता था। तो कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट का, कुछ बच्चों का मानना है कि सर बिल्कुल वैसा ही है क्या जैसा कि हमारा ट्वेल्थ क्लास में सेकंड बुक था। तो जितना आपका ट्वेल्थ क्लास के सेकंड बुक में था ना, वो तो है ही है, उसके अलावा बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, वो सारी बातें देखेंगे आज हम। बहुत कुछ हमारा इसके अंदर क्या है सर, एक्स्ट्रा होने वाला, बहुत कुछ, सिर्फ वो नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ एक्स्ट्रा है। तो क्या क्या रहेगा हमारा? सबसे पहले हम सेमेस्टर प्रोग्राम और ऑनर्स का भी देख लेते हैं। ये प्रोग्राम का सिलेबस की बात करूं, जो डीयू ने रिवील किया है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, किस तरीके से करेंगे, हम सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने बीकॉम प्रोग्राम में, ऑनर्स पे भी आऊंगा, प्रोग्राम दोनों बच्चों के लिए रहेगा, प्रोग्राम और ऑनर्स के लिए ये बातें। सबसे पहले आपका ये कोर सब्जेक्ट है, जो ये गिवन है ना आपको, ये कोर सब्जेक्ट है। अब बताइए, कोर सब्जेक्ट आपको पता है ना क्या होता है? जिसके अंदर आपको चॉइस नहीं मिलेगी, ये आपको करना ही करना है। कोर सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट को बेसिकली रखा गया। एक रखा गया कॉर्पोरेट अकाउंट को, एक रखा गया कंपनी लॉ को, एक एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 3 सब्जेक्ट आपके हैं कोर प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए। उसके बाद एक सब्जेक्ट आपको लैंग्वेज वगैरह जो भी XYZ, वो डिपेंड करेगा आपके कॉलेज पे। नॉन का बच्चा है तो नॉन के कॉलेज के हिसाब से, रेगुलर का बच्चा है तो रेगुलर कॉलेज के हिसाब से, एसओएल का बच्चा है तो उनके 12th 10th के हिसाब से देखते हैं कि कब तक हिंदी पढ़ा है नहीं पढ़ा, वो हर बच्चे का अलग होगा। इसके बाद यहां पे आपका कुछ एक सब्जेक्ट है जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। कुछ एक सब्जेक्ट है जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करने को बोला जाएगा। सर जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है आपका, पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग है आपका, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस एंड वैल्यूएशन है। सर इसमें से क्या चूज करें, क्योंकि जो ड्यू वालों ने दिया है ये प्रेजेंटली दे रखा है, इसमें से क्या चूज हमें करना चाहिए, इसके ऊपर मैं डिस्कस ना थोड़ी देर बाद करूंगा। थोड़ी देर बाद करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है और क्या नहीं है। तो प्रोग्राम के अंदर 3 कोर है। कोर में तो भैया मैं कुछ सजेस्ट ही नहीं कर सकता, ये है तो है, लेकिन तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं ना आपके ये, जिसका सब कुछ मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, चाहे स्टडी मटेरियल हो, चाहे आपका टेनियर हो, चाहे कुछ भी हो इस तरीके से। ठीक है, मैं इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। एक पढ़ाने वाला हूं मैं कॉर्पोरेट अकाउंट और एक पढ़ाने वाला हूं मैं कंपनी एंड कंपनी लॉ है, कंपनसेशन नहीं है, कंपनी लॉ। यानी हम 2 सब्जेक्ट को कवर करेंगे। सर बीकॉम प्रोग्राम के अंदर और बीकॉम ऑनर्स के अंदर क्या फर्क है? सर बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम की बात करें ना, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। ऑनर्स में देखिए क्या है, ऑनर्स में देखिए क्या फर्क आता है। देखिए यहां पे भी सेकंड सेमेस्टर में 3 कोर सब्जेक्ट है, ताकि कोर कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट अकाउंट और कंपनी लॉ और एचआरएम 3 सब्जेक्ट हो गए। सर यही चीज आप ध्यान से देखो ना, तो यही चीज तो पीछे भी था, आपका प्रोग्राम में भी यही चीजें था। तो कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, हमारा सिलेबस उसका सिलेबस। ऑनर्स में क्या है, यहां पे कोई भी आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, जिसमें से मैं बच्चों को क्या रिकमेंडेशन करने वाला हूं, आपका कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बिगिनर है, और एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप इस सब्जेक्ट को चूज करें। अरे नीचे लग गया थोड़ा। फाइनेंशियल, जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर ऑनर्स के सब्जेक्ट की बात करूं, तो मैं एक पढ़ाने वाला हूं कॉर्पोरेट अकाउंट, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लॉ, कंपनी लॉ, और इसके अंदर एक और एफएम, जिसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला गया, एफएम, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज की क्लास सर किस चीज की है? आज की क्लास कॉर्पोरेट की है। तो कॉर्पोरेट अकाउंट की डिटेल एक एक चीज देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, कौन सा चैप्टर किस तरीके का है, किस तरीके से वेटेज होगा हमारा। ठीक है ना?
तो हम चैप्टर की बात करें तो हमारे पास टोटल 5 यूनिट है सर, ये हमारे 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट हैं। और चैप्टर कितने हैं सर? टोटल 17 चैप्टर हैं। डेट शीट आ गई है, आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम की डेट शीट आ गई है। आपका जो एग्जाम है वो है 27 जुलाई को, ठीक है। तो कुछ बच्चे परेशान, पता हो कि सर एग्जाम कब होगा नहीं होगा, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, डेट शीट आ चुकी है और आपका एग्जाम फिक्स है 27 जुलाई को, और पहला पेपर ही कॉर्पोरेट अकाउंट का है आपका, ठीक है ना। तो डेट शीट पहले दे देते हैं ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर पाओ। अब यहाँ पे यूनिट वाइज डिवाइडेड कर दिया है सर इन्होंने। यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंदर टोटल 7 चैप्टर है। मैं कहूंगा 7 चैप्टर से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने काट पीट के 7 चैप्टर कर दिए हैं, 7। सर यूनिट 1 में क्या, आप ध्यान से समझिएगा, और बायोलॉजिकल प्रिपरेशन कैसे करेंगे, स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा। ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सर ये जो है ना चैप्टर, ये 12th वाला है आपका। 12th में किया था आपने इश्यू ऑफ शेयर्स वाला, क्योंकि आपका तो टर्म 1 और टर्म 2 का चक्कर था ना शायद, नहीं आपका फाइनल पेपर हुआ था डायरेक्टली। तो 12th में जो इश्यू ऑफ शेयर्स वाला था एग्जैक्टली वही है पूरा, थोड़ा सा इसके अंदर एडवांस है। जैसे वहां पे इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर सिर्फ पता था, कैलकुलेशन नहीं था, यहाँ पे कैलकुलेशन भी आ जाएगा और थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। तो पहला चैप्टर तो आपको जाना पहचाना लग रहा है कि हाँ भाई सही है, सेम चीज है कुछ। दूसरा, ये चैप्टर आपका 12th में नहीं था, आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है जो कि पढ़ेंगे हम, ये आपके लिए न्यू है। कंपैरिजन भी कर देता हूँ, काफी बच्चे ना लास्ट तक सोचे ना 12th वाला ही तो है, कंपनी अकाउंट कॉर्पोरेट अकाउंट कर लेंगे और लास्ट में पता चल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाती है। इसॉप भी भाई ये भी न्यू है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बायबैक ऑफ शेयर ये भी न्यू है। इसके बाद इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये भी आपके लिए न्यू है सर। इसके बाद डिबेंचर एंड रिडेम्पशन, इसमें से डिबेंचर इशू न्यू नहीं कह सकता मैं, आपको याद होगा आपने डिबेंचर का इशू पढ़ा हुआ है, लेकिन रिडेम्पशन आपके सिलेबस में से काट दिया गया, तो मैं कह सकता हूं ये वाला पार्ट न्यू है। अंडर राइटर कमीशन शेयर्स ये भी आपके लिए न्यू है। ये फर्स्ट यूनिट है आपका जिसके अंदर 7 चैप्टर को रखा गया है, और फर्स्ट यूनिट में से आपके एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जो डीयू ने अपना पैटर्न निकाला है कुछ ऐसे निकाला हुआ है यूनिट वाइज में, उन्होंने कहा है कि जी हम पहले यूनिट से सिर्फ 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसका मतलब सर सीधी सी बात है, इसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा सर? अगर हम लॉजिकली, आपके पास समय देखो 27 जुलाई है, ये चल रहा है आपका, मार्च खत्म हो गया ना, 25 26 27 से मार्च तो खत्म ही हो गया, अप्रैल मई जून और जुलाई के 15 दिन, यानी अप्रोक्स 3 से 3.5 महीने हैं। अगर हम इस पूरे यूनिट को खत्म करने बैठे ना तो अप्रोक्स 1.5 महीने ले जा सकता है ये। क्योंकि 1.5 महीने क्यों ले जाएगा ये, आपका शेयर कैपिटल वाला जो चैप्टर है आपने 12th में किया है, ज्यादा दिन नहीं हुए किए हुए, उसके अंदर जब कभी भी आपने 12th में किया होगा तो महीना भर तो लग ही जाता है उसके अंदर ना करते हुए, अकेला ये ले जाएगा, इसके बाद इसके साथ ये है, तो मैं कम से कम बोलूं 1.5 से 2 महीने ले जाएगा। और मार्क्स कितना आएंगे? 15। सर इसकी भी वेटेज अगर है क्या, कौन सा चैप्टर? कुछ भी नहीं है, आपके क्वेश्चन स्मॉल स्मॉल मार्क्स के वेटेज में तोड़ा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ आएगा आपका ये आ गया आपका 5 नंबर में, 4 नंबर में, 3 नंबर में, और में भी तो काफी सारे आते हैं ऑप्शन, आपने देखा उस तरीके से होगा। तो 15 नंबर का ये 7 चैप्टर हैं, और सातों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं सर यूनिट नंबर 2। सर यूनिट नंबर 2 क्या है हमारा? इसको बोला गया कि शेड्यूल 3 के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना उसको बताइए। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? शेड्यूल 3 कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारा बैलेंस शीट और पी&एल तो होता ही होता है, साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, साथ में नोट्स टू अकाउंट्स भी होता है। तो यहां पे कितने चैप्टर से जो आपको पढ़ना है? एक है आपका फाइनल अकाउंट,
और ये फाइनल अकाउंट कंपनी का पढ़ना है आपको। थोड़ा बहुत टेंटेटिव याद होगा कि 12वीं क्लास में आपने एक बैलेंस शीट याद किया था। बैलेंस शीट जो याद किया था उसके अंदर सिर्फ आपने हेडिंग, सब हेडिंग ये बस पढ़ के छोड़ दिया था, ठीक है भैया 3 नंबर में आ गया। अब ऐसा नहीं है, अब आपको पूरा क्वेश्चन विद प्रैक्टिकल सॉल्व करना होगा, वो सारे नोट्स आपको पता होने चाहिए। तो एक है हमारा फाइनल अकाउंट, दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। जितना 12th में किया था उसका कुछ भी पार्ट नहीं आएगा, सारा एडवांस आएगा। ये एडवांस है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, आपको बेसिक बातें जरूर पता होगी यहाँ पे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, फाइनेंसिंग क्या है और आपका इन्वेस्टिंग क्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं चैप्टर का तो ये पूरा कंप्लीट डिफरेंट चैप्टर है और पूरा आने वाला है ये, ठीक है। रेशियो, रेशियो भी आपका एडवांस आने वाला है इसके अंदर। रेशियो के अंदर भी क्या आएगा, एडवांस आएगा। इसके अंदर AS 18 और 20, AS 18 है रिलेटेड पार्टी का, AS 20 है EPS अर्निंग पर शेयर का। तो ये भी एक अलग चैप्टर है। जैसे आपने देखा इस बार सेमेस्टर 1 का पेपर देखा होगा, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की खास बात बताऊं ना तो क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, लेकिन आता है तो कर पाओगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। तो इसके अंदर ये भी हो गया, जो कि यहां तक कितने चैप्टर हो गए सर, 11। अब सर किसमें कितना टाइम लगेगा, आपको पता है कि कैश फ्लो 12वीं में जितना टाइम लगा था, लेकिन अब तो उससे कम लगाना पड़ेगा, हमारे पास टाइम नहीं है। सिलेबस इतना बड़ा है, अभी आप खुद ऑब्जर्व करोगे सर हम करेंगे कैसे ये सारा सिलेबस। अब देखो वैसे इसका अगर देखा जाए तो रियलिटी ट्रुथ इसका एग्जाम थोड़ा अगस्त सितंबर में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहले ही डेट शीट निकाल दिया, तो क्या कर सकते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बड़ा चैप्टर है एक, और कैश फ्लो स्टेटमेंट रेशो जल्दी निपट सकता है। बाकी AS 18 और 20 भी बड़ा है, ये पहले जैसे AS 19 था ना उससे तो बड़ा है ये, ठीक है। अगला आता है यूनिट नंबर 3। सर यूनिट नंबर 2 कितने का है, DU कहता है सर यूनिट नंबर 2 25 का पूछेंगे, सबसे महंगा यूनिट 25 का, सबसे देखा जाए तो बड़ा यूनिट 25 का है। तो सर अगर ये यूनिट 25 नंबर का पूछा जा रहा है और चैप्टर भी मात्र 1 2 3 4 है, तो इसमें से देखा जाए तो ये 15 नंबर का आएगा। ये कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का। और दूसरे की बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये दोनों मिला के और ये सारा मिला के लगभग 10 नंबर का ये सिनेरियो रहेगा। अब मैं ऐसा कुछ फिक्स नहीं कह सकता कि क्या रहेगा नहीं रहेगा, एग्जामिनर कुछ भी चेंज कर देते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा यूनिट 2 25 का हो गया और 15 का हो गया, यानी 2 यूनिट अगर जो बच्चा करता है तो उसके कितने नंबर बन जाते हैं सर, 40 नंबर। अब बाकी सारे 20-20 के हैं, क्योंकि आपका पेपर कितने का आ रहा है सर, वैसे 100 नंबर का टेंटेटिव पूरा बनाया जाता है, 90-100 एक ही मान के चलो, ठीक है ना। यूनिट 3 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इंटेंजिबल एसेट्स का, ये है बिल्कुल न्यू है आपके लिए, आपने आज से पहले ना ही करा ना ही सुना ना ही सोचा, न्यू है। ये भी कितने नंबर का, 20 नंबर। तो हम ना 3 महीने बचे हैं, स्टार्टिंग 3 महीने बचे, क्या शुरू ही 3 महीने के लिए किया गया है हमारा। तो हमें स्ट्रेटेजी वाइज चलना पड़ेगा कि कौन सी चीजें पहले खत्म करना है। अगर मैं इसके अंदर पहले स्टार्टिंग के 2 महीने कंज्यूम कर दूं तो मेरे हिसाब से वो अकलमंदी की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा भी टाइम चलेगी और कितना नंबर स्कोर कर पाएंगे, सिर्फ 15 नंबर। अब हमें उस हिसाब से अपने सिलेबस को लेके चलना है, जिसके अंदर देखो रेगुलर कॉलेज के अंदर एक चीज ध्यान रखना, रेगुलर कॉलेज के अंदर बच्चों का क्या होगा, अभी फटाफट से कॉलेज भी स्टार्ट हो गया होगा, सारे चैप्टर होने लग जाएंगे, उनका इंटरनल भी आ जाएगा अभी, ठीक है, रेगुलर कॉलेज में। तो रेगुलर कॉलेज के लिए मैंने ये जितने भी क्लासेस है सारी प्री रिकॉर्डेड कर ली है, सारी क्लासेस प्री रिकॉर्डेड है, तो वो अपना इंटरनल उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बाकी जो बच्चे लाइव सेशन के लिए हैं, जो मैं पूरा सारा लाइव कराऊंगा, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो सबके लिए, क्योंकि इनको तो लाइव ही कराना है पूरा हमें, तो उनके लिए क्या रहेगा, मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैं पहले कौन सा यूनिट स्टार्ट करूंगा। जैसे इसमें से मैं पहले ये यूनिट स्टार्ट कर दूंगा, कैश फ्लो इजी है, और जरूरी नहीं है कि मैं पूरा यूनिट ही खत्म करूं, कैश फ्लो के बाद शायद मैं पहले इधर आ जाऊं, कुछ जो कि आसान आसान है वो निपटाएंगे। अब इसके अंदर मात्र एक चैप्टर है, तो मेरे हिसाब से ये जल्दी कर लेना चाहिए, छोटा सा चैप्टर है और ज्यादा लेंदी नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं सर यूनिट नंबर 4, ये भी 20 नंबर का है। इसके अंदर क्या है, अमालगमेशन ऑफ कंपनी एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और ये AS के ऊपर डिपेंड रहेगा।
सर एमलगमेशन एक बड़ा चैप्टर है, ये सीए फाइनल में भी आता है, सीए इंटर में भी आता है और हर जगह आता है। रिकंस्ट्रक्शन बहुत आसान चैप्टर है, तो हर एक यूनिट में कुछ ऐसा दे रखा है ना कि एक आसान और एक मुश्किल, तो हम करेंगे हर एक यूनिट को, हर एक यूनिट में से पहले आसान आसान वाला टॉपिक पिक कर लेंगे। तो टोटल देखिए कितने चैप्टर हो गए, 7 ये हो गए, यहां तक 11 12 13 14 चैप्टर हो चुके हैं। फिफ्थ यूनिट जो है बिल्कुल न्यू है, आज से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये टॉपिक नहीं पूछा गया था। बेसिकली ये जो टॉपिक है होता है ना, वो सीएमए का पार्ट है। आपका सीएमए का मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, जिसको आईसीडब्ल्यूए भी कहते हैं, उसके फाइनल में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है अलग से, जिसका नाम है हमारा कॉर्पोरेट आपका फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग। जैसे आपको यहां पे दे रखा है कॉर्पोरेट एंड फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग। ये कितने नंबर का सर, ये भी 20 नंबर का है। तो आपको वेटेज भी पता चल गया होगा, पहला यूनिट हमारा है 15 का, फिर 25, फिर सारे यूनिट कितने कितने के हैं, 20-20 नंबर के आपको गिवन है। सर अब हमें पहले क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो हमारा जो स्ट्रेटेजी होगा करने का, आप देख लो, दिमाग के चलो, टोटल 17 चैप्टर, अगर एवरेज में 5 दिन भी ले लूं तो 90 दिन के आसपास पहुंच जाता है। एक चैप्टर 5 दिन, और एक चैप्टर 5 दिन में होता ही नहीं। क्या आप शेयर कैपिटल 5 दिन में कर लोगे? क्या आप कैश फ्लो 5 दिन में, वो भी नहीं होता 5 दिन में। तो ऑन एन एवरेज इसके अंदर जो चैप्टर्स है ना, वो एक एक चैप्टर को अगर ढंग से करें तो महीना भी कम पड़ जाता है। लेकिन आपका सिलेबस का करवाना भी जरूरी है, करना भी है। तो सबसे पहले माइंड में ये लेके मत चलना कि अभी पेपर दिया है तो अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर देंगे, फिर आप नहीं दे पाओगे। अभी से ही आपको स्ट्रिक्टली सारे पॉइंट्स को लेके चलने हैं। अगर नहीं लेके चलोगे, लास्ट में आप जितना मर्जी शॉर्टकट मार लो भैया, आपके पूरे ग्रेजुएशन में ना एक सब्जेक्ट टफ है ना, तो ये है। इसके बाद सारे सब्जेक्ट आसान है, इसके बाद सारे सब्जेक्ट आसान हो जाते हैं। तो एक ये सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा टफेस्ट मानूंगा। टफ इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि इसके सब देखो चैप्टर देखो ना, मैं अगर सच्चाई बताऊं ना आपको, इश्यू ऑफ शेयर्स कम से कम 20 दिन लगने हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इशू, ये 3 चैप्टर एक कम से कम 1.5 महीना ले जाएगा। फाइनल अकाउंट कैश फ्लो अकेला 1.5 महीना ले जाता है ये 2 चैप्टर। रेशो चलो 10 दिन में, 3-4 दिन में रेशो कर लेते हैं। एमलगमेशन 1.5-2 महीने भी ले जाओ ना एमलगमेशन कराने के लिए, कम पड़ जाएंगे आपके लिए, इतना बड़ा चैप्टर है। रिकंस्ट्रक्शन जल्दी हो सकता है। इसके बाद ये सारे पॉइंट्स आपके लिए न्यू है, तो ये भी कराना है। तो टोटल अगर कोई पूछे ना सर ये सिलेबस, ये जो हमारा है कॉर्पोरेट अकाउंट कितने समय में खत्म हो जाना चाहिए, तो मेरा जवाब होगा ये 6 महीने में खत्म किया जा सकता है। लेकिन आपको कितने टाइम में खत्म करना है सर? सिर्फ 3 महीने मान के चलो, 3.5 तो छोड़ दो ना सिर्फ 3 महीने मान के चलो, खत्म करना है आपको। तो इसके लिए क्या करना है, जितने बच्चे लाइव में हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो उन मेरे साथ जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों का कि सर हमारे इंटरनल्स आएंगे, कॉलेज के अंदर कैसे करेंगे? कॉलेज के अंदर जैसे करवाया जा रहा है आप वैसे करें और कॉलेज के हिसाब से चलें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन है कि जिसका जो भी चैप्टर कॉलेज में आ रहा हो वो प्री रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, वो आप जल्दी करके कर सकते हैं। चाहे ऑफलाइन में किसी का इंटरनल वगैरह आ रहा हो, असाइनमेंट वगैरह आ रहा हो, वो उसके हिसाब से। मैं जो चैप्टर लाइव क्लास में कराऊंगा मैं अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा। सबसे पहले मैं कौन सा चैप्टर करवाने वाला हूं वो चीजें मैं बता दूं आपको। सबसे पहले जो मैं चैप्टर करवाऊंगा ना आपको, मैं सबसे पहले चैप्टर कैश फ्लो लेके चल रहा हूं मैं। नंबर 2 पे जो मैं लेके चलूंगा वो लेके चलूंगा रिकंस्ट्रक्शन। पहले कैश फ्लो करेंगे, फिर करेंगे रिकंस्ट्रक्शन, इसके बाद हम आ जाएंगे अमलगमेशन तीसरे नंबर पे। सर चौथे नंबर पे हम आ जाएंगे फाइनल अकाउंट, 5वें नंबर पे आ जाएंगे रेशो। इस तरीके से 6ठे नंबर पे हम इसको कर लेंगे, और 7वें नंबर पे हम इसमें से छोटे छोटे चैप्टर पिक करके करने वाले हैं। सर क्लास की टाइमिंग क्या रखोगे? देखो चैप्टर बड़ा है, मैं नहीं समझता कि 1 घंटे में हो पाएगा ये। तो क्लास की टाइमिंग जो रहेगी आपकी वो रहेगी, अभी जो स्टार्टिंग में फिलहाल 6:30 to 9 की क्लास की टाइमिंग है, 6:30 से 9, जिसके जो टाइमिंग है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा वो टाइम। क्योंकि आप बोलते हो कि
सर आप मतलब कि 7 बजे रख लो, 8 बजे रख लो, ये टाइम हमारा कॉलेज का है, ये टाइम हमारा ये क्लासेस है, उन सब से मतलब नहीं है भैया, क्योंकि मुझे 2 से ढाई घंटे की, हाँ, शाम की। तो ये जो इवनिंग की टाइमिंग है 6:30 to 9, यानी अप्रोक्स 2 घंटा मिनिमम जाएगा ही जाएगा, कॉन्सेप्ट वाइज करोगे तो। पेपर कॉम्प्लिकेटेड आता है। और सबसे बड़ी बात है ना, कॉर्पोरेट अकाउंट की बात करूं ना, अपने सीनियर से पूछना जो सेमेस्टर 4 में होंगे, पढ़ के गए थे और पेपर में ब्लैंक हो गए, क्योंकि पेपर ऐसा बन के आया था जिसका पैटर्न पूरा ही चेंज कर दिया गया था। तो बहुत परेशान थे, किसी भी सीनियर से पूछना। अभी भी मेरे पास स्टिल जो फाइनल ईयर में सेमेस्टर 6 में है, वो कॉर्पोरेट को बैक लेके चल रहा है। मैं डरा नहीं रहा, मैं अवेयर कर रहा हूं कि भैया इसको शुरू से सारी चीजें लेके चलना है आपको, ठीक है। अब सर इसके लिए बुक्स वगैरह क्या है, मैंने इस बार जितने भी नोट्स होते हैं, जितने भी नोट्स, वो जो 10 ईयर है आपका, अभी नोट्स अवेलेबल हो जाएगा आपको 5 तारीख तक नियर बाय शॉप पे, शिवदास का 10 ईयर। अभी मैं उस पर काम कर रहा हूं, और मैंने उसको इस तरीके से डिजाइन किया है और इस तरीके से मैं करवा रहा हूं उसको कि आपका सारा का सारा कोर्स उसी के अंदर कवर्ड हो जाए। मैं इस तरीके से डिजाइन करवा के चल रहा हूं कि उसके अंदर ना आपका पूरा कोर्स कवर है, और वही आप लोगे और उसी से क्वेश्चन करेंगे हर एक चैप्टर के। मान लो आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसके मैंने 25 क्वेश्चन डाल दिए हैं। मान लो फाइनल अकाउंट के, इसके 20 से 25, हर एक चैप्टर के मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और एकदम सिस्टमेटिक बना के डाला हुआ है। तो वो प्रिंट वगैरह होने में मान के चलो हार्डली 10 तारीख तक आपके हाथ में अवेलेबल हो पाएगा। लेकिन 10 तारीख से पहले आपको मैं पीडीएफ नोट्स दे दूंगा जिसके अंदर से हम करेंगे। आपके कॉलेज में कौन सा बुक लगने वाला है, कॉलेज के अंदर जो टीचर लगाते हैं वो लगवाते हैं अगेन आपका वही JR मोंगा, लेकिन मैं अपने नोट्स से पढ़ाऊंगा। उस नोट्स के अंदर सब कुछ कवर अप है, चाहे आपके बुक्स के क्वेश्चन हो, चाहे आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे आपके अदर बुक्स के क्वेश्चन हो, उस सारे पैटर्न्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक सिलेबस है, सिनेरियो है, और हमारे एग्जाम का ये पूरा का पूरा पैटर्न है कि किस तरीके से हमारा एग्जाम आएगा और नहीं आएगा। कंपनी लॉ का जो बैच है वो जो मैं करवाऊंगा वो स्टार्ट होगा आप सभी का जून में, क्योंकि मई तक मैं खुद बिजी हूं, जो कि पुराने सिलेबस वाले बच्चे हैं। जून से रेगुलर क्लास चलेगी, 1 महीने में कंपनी लॉ इजीली खत्म हो जाएगा रेगुलर क्लास के बाद। सर टाइमिंग का बता दो, टाइमिंग मैंने अभी ये बता दिया है आपको, ये टाइमिंग थोड़ा वेरी कर जाएगा। कब, अप्रैल मिड में जब आएंगे तो हो सकता है मैं रेगुलर क्लास भी ऑर्गेनाइज कर दूं आपका। जून में तो रेगुलर ही चलेगा उसके अकॉर्डिंगली। अब एक सब्जेक्ट और रह गया, कुछ बच्चे पूछ सकते हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था हमारा, जिनका ऑनर्स है, ऑनर्स के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसकी क्लासेस आपको अवेलेबल सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ लाइव भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर दोनों चीजें मिल जाएगी, उसकी भी चिंता नहीं। इसका भी 10 ईयर आ रहा है मेरा मार्केट में, और ये भी आ रहा है कंपनी लॉ का, तो वो अलग ही राइटर लिखेंगे। प्रोग्राम वाले बच्चे ना इसमें ऑप्शन ढूंढ रहे थे, एक देखो कौन सा सब्जेक्ट है ऑप्शन में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। और आप यहां से ध्यान देखिए, इसके अंदर एक चैप्टर है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अगर आप वो जो लास्ट वाला यूनिट था ना, अगर वो लेते हो ना और ये वाला अच्छे से करते हो, तो कहीं ना कहीं सिमिलर बहुत सारी चीजें मिल जाएगी और आपको इजी रहेगा। बाकी आप लेने को वहां पे जो फाइनेंस आपका 2-3 सब्जेक्ट गिवन था वो ले सकते हो। सर कौन कौन सा ले सकते हैं हम, आप सोशल मीडिया ले सकते हो या फिर पर्सनल फाइनेंस, वो जैसा भी मर्जी लेना है आपको ले सकते हो। या आपका अभी फॉर्म भरा जाएगा डीयू में, अभी डीयू के भी फॉर्म, जैसे ही आपका पेपर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑनर्स का एग्जाम चल रहा है, ऑनर्स का खत्म हो जाएगा, खत्म होते ही आपके पास रिजल्ट से पहले ही या रिजल्ट के बाद फॉर्म भरा जाएगा। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट का वेट करते हैं, तो मैं बोलूंगा रिजल्ट का वेट मत करो। रिजल्ट पता है कब आता है, पेपर शुरू होने के 1 हफ्ते पहले। हाँ, ये जब पेपर जुलाई में स्टार्ट होगा ना, तो आपका मान कर चलो जून एंड तक ही रिजल्ट आएगा, और फॉर्म भी जून एंड के बाद ही भरा जाएगा। तो बहुत सारा ना सिस्टमेटिक ऐसा बना होता है, क्योंकि हमने 12th तक उन आदतों में फंसे हुए हैं कि अभी पेपर दिया है, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे,
फिर हमें सारी चीज़ें बताएंगे, फिर डेट शीट आएगा तब पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है, देखो आपका पेपर खत्म नहीं हुआ, पहले डेट शीट आ गई ना। 27 तारीख को पहला पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंट का, 27 जुलाई को डेट शीट पहले दे दिया। भैया अपना पढ़ाई चालू कर लो, रिजल्ट रिजल्ट पे फोकस मत करो। अब कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फॉर्म आ गया है, रेगुलर कॉलेज का आ गया होगा उनसे, या फिर नॉन कॉलेज वाले का पहले ही फिल करवा लेंगे। दूसरी बात मैं एक आपसे क्या कहना चाहता हूं कि जो भी आपका सेमेस्टर 1 के अंदर, कुछ बच्चे ना, जो भी बच्चे लाइव क्लासेस में थे या ऑनलाइन थे, उनका कहना था सर हमने सेमेस्टर 1 का पेपर हमारा खराब गया। क्यों गया खराब? हमने तैयारी नहीं करी थी। वो एडमिट कर रहे थे कि गलती हमारी थी, हमारा खराब गया है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो तो गया है। तो अगर हम उसमें फेल हो जाते हैं या उसके अंदर मार्क्स नहीं आते तो क्या हम सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम दे पाएंगे? तो आप सेमेस्टर 1 का अगर आपने एक भी एग्जाम ना भी दिया हो तब भी आप सेमेस्टर 2 के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, इस बात का ध्यान रखना। तो पहले माइंड से वो परसेप्शन तो बिल्कुल निकाल दीजिएगा, क्या आपका सेमेस्टर 1 से 2 का कोई कनेक्शन नहीं है। अब मैंने जे.आर. मोंगा लिखा है, कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं सर पुरानी वाली जो बुक है वही कंटिन्यू की, नहीं, ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और सारे नए सब्जेक्ट और नए रहेंगे। तो आप फटाफट से ना एक बार अपना सिलेबस, मैं कहूंगा सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया,